पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। खबर रायपुर से, युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। राह चलते दो सगे भाइयों को चाकू मारा गया। एक युवक की इलाज के दौरान मौत हुई है। बाइक पर साथ नहीं चलने की बात पर मारा है चाकू। अब उसकी मर्जी वो साथ चले या ना चले, लेकिन यहां पर बाइक पर साथ नहीं चलने पर चाकू मार दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खम्मारडीह थाना इलाके की यह घटना है। अब जरा सोचिए, चाकू मारना कितना आम हो गया इनके लिए। कहीं भी चाकू मार दे रहे। युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। रायपुर में ही एक और चाकूबाजी की खबर आई है। जरौंदा गांव में एक युवक पर चाकू से अटैक किया। 3 बाइक सवार बदमाशों ने चाकू मारा है। चाकूबाजी का कारण फिलहाल अज्ञात है। आरोपी भागा हुआ है, तलाश कर रही है पुलिस। विधानसभा थाना में एफआईआर दर्ज हो गई है। इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में हमें जानकारी देंगे हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी। समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर कोई बाइक में साथ नहीं चल रहा है तो चाकू मार दिया जा रहा है। ये रायपुर में क्या हो रहा है? और दूसरी बात, जरौंदा गांव में युवक पर चाकू मार दी गई। चाकूबाजी क्या इतनी आम हो गई है? तहसीन, रायपुर विधानसभा में, रायपुर जो देश छत्तीसगढ़ की राजधानी है। निश्चित तौर पे अगर 2 दिन में चाकूबाजी की अगर बात करें तो 2 हत्याएं और 3 लोग अभी तक घायल इस पूरे में हो चुके हैं। अगर जो एक बड़ी वारदात जो है राजधानी रायपुर के कचना हाउसिंग बोर्ड इलाके में सामने आई है, जहां पे बताया जा रहा है कि 2 सगे भाई विवेक तांडी और सुमित तांडी, ये इनका जो विवाद है वो एक कृष्णा देवार उर्फ तोंडू नाम के युवक से हुआ है। और उसके बाद जो उनमें इतना विवाद हुआ है कि आपस में चाकूबाजी हुई और जो कृष्णा देवार था उसके द्वारा जो दोनों भाइयों को चाकू मारा गया। लेकिन जो उसमें विवेक तांडी है उसके काफ़ी गहरे घाव लगे, जिससे कि उसकी मौके पे मौत हो गई। अभी इलाके में तनाव है, आप देख सकते हैं। आक्रोशित जो लोग हैं वो यहाँ पे इस बात की मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी यहाँ पे आरोपियों को सजा दी जाए। कल क्या हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या हुआ था कल यहाँ पे? कल शाम को सभी लड़के एकत्रित हुए और यहाँ गुल उल चलता है, गुल खेलते हैं, शराब पीते हैं। आए दिन कुछ न कुछ विवाद होते रहता है। और जब पुलिस प्रशासन जब पेट्रोलिंग में आते हैं तो सब इधर उधर दौड़ते हुए सब भागते हैं। लेकिन कल का समय ऐसा था कि पुलिस प्रशासन उसी समय मौजूद नहीं थे, और मौजूद नहीं होने के कारण सामुदायिक भवन के पास गुल चल रहा था। और गुल के नाम से किसी छोटी मोटी बात को लेके बहुत बड़ा बहस हो गया। और बहस होने का नाम से जो देवार लड़का है वो हमारा जो सुमित नाम का लड़का के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। और विवेक नाम का लड़का का नाम से, और जहाँ तक सुनाई में आया कि रवि नाम का एक व्यक्ति के ऊपर भी उसका उंगली में घाव लगा, वो चाकू लगा है, उसका भी उंगली कट गया है, जहाँ तक आया है बात सुनाई में। तो ये बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ा गंभीर मामला है। अब रही बात, आए दिन जो कचना BSUP कॉलोनी में जो घटना जो हो रहा है, हम यहाँ पे कुछ और जो उस बच्चे की जो माँ है हम उनसे बात कर, हालांकि वो बात करने की स्थिति में नहीं है। कल क्या जानकारी मिली आपको? मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती, मैं खमाटी वाले पुलिस को भी हाथ पैर जोड़ के बोलती मेरे को लड़का को दे दे, बस मेरा लड़का का जान गया, मैं उसको मारना। कल क्या हुआ नहीं मालूम, मेरे को कुछ भी नहीं। कल को जानकारी सब लड़ाई झगड़ा होता तो हम सब आते। लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे मर्डर कर दिया, क्या बात हुआ? किसी को नहीं पता है, हम लोग को मालूम। मैं लड़का की मौसी हूँ जो खत्म हो गया। 5 दिन के बाद मेरा बेटा आया पार्टी काम गया था। 5 दिन के बाद आया, घर में सोया था। उसका पापा बोला तेरी भाभी पेट में है ना मेरी बहू, तो बोले कि बिस्तर उठाएगी बेटा। और अगर पुलिस से बात करेंगे ना तहसीन, तो वो कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर चुस्त और दुरुस्त है। कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये माँ क्या कह रही है, सुनिए जरा। पुलिस के आला अधिकारी इस बात को गौर से और ध्यान से सुने। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तहसीन, आप लोगों से कंटिन्यू बात करते रहिए।